Hey learners, so let's learn today what is aerobic respiration and how the aerobic respiration is going to be performed in mitochondrial matrix, that is Krebs cycle, and how the enzymes are going to be present inside the mitochondrial matrix that will help in releasing a large amount of ATP molecules. So, for studying the Krebs cycle, first of all, we have to talk about the aerobic respiration. अगर हम aerobic respiration की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है क्या कि aerobic respiration का जो लोकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने सबसे पहले स्टडी कर लिया है कि aerobic respiration जो है that is taking place inside the mitochondria of the ह्यूमन सेल। सो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक respiration is taking place in the mitochondrial matrix, ओके। एंड ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन की बात की है, दैट यू वांट टू नोट, यू कैन नोट इट डाउन। देन हमें टू इवेंट्स को देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें फर्स्ट आता है कि हाउ स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस हियर, ओके। एंड देन लाइक द H+ atom is also living here। देन यहाँ पे 3 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होंगे। So this is important one. If you want, you can note it down. Like leaving 3 molecules of CO2. The passing on electron remove is a part of hydrogen atom. अब जो H+ ion के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP। यहाँ पे ATP जनरेशन का भी स्टेप होगा। So what an interesting note is that the first process takes place in the matrix of mitochondria, while the second process is located in the inner membrane of mitochondria। So ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट प्रोसेस जो है वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करेंगे, एंड सेकेंड प्रोसेस जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, दैट इज गोइंग टू बी इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म कहने का ये मतलब हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में आप क्या देख रहे हो, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और जो एंड प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट यू आर डूइंग इन द साइटोसोल। After it enters the mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation by a complete set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase। अब देखो यहाँ जो बात हुई है कि फर्स्ट सेट ऑफ जो प्रोसेस है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस कर रहा है, तो ये इस रिएक्शन की बात हो रही है कि जो पायरुवेट फॉर्म हुए ग्लाइकोलिसिस में, दैट इज गोइंग टू बी इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वहां पे ये ज्वाइन करेंगे कोएंजाइम ए के साथ, NAD+ के साथ। देन यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ एज अ कोफैक्टर वर्क करेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, एंड दे विल कन्वर्ट दिस पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल CoA, एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा, +1 NADH भी रिलीज करेगा। अब जैसा हम जानते हैं कि 2 पायरुविक एसिड जो है वो फॉर्म करेंगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो 2 एसिटाइल CoA भी रिलीज होगा, और यहाँ से 2 NADH का भी फॉर्मेशन होगा, CO2 का भी। 2 molecules आप देख सकते हो, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है। अब जो ये एसिटाइल कोए है, ये क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे हमारे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गया, दैट इज वाई दे आर नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर। नाउ यहाँ पे जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उनका नाम है हैंस क्रेब, वो फर्स्ट एलिसिडेटेड इट, एंड दैट्स व्हाई द साइकिल इज आल्सो नेम्ड एज अ क्रेब्स साइकिल। अब TCA साइकिल में क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप with oxaloacetic acid and water to yield the citric acid। तो आप ये डायग्राम देखो, यहाँ क्या दिख रहा,
पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे कोएंजाइम ए आ रहे हैं, NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का कन्वर्शन हो रहा है एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग। नाउ this acetyl CoA when combined with oxaloacetic acid they will form what? Citric acid. तो 4 कार्बन के oxaloacetic acid कंबाइन कर रहे हैं एसिटाइल कोए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, तो दोनों मिलके 6 कार्बन सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ एक एंजाइम वर्क करेगा जिसे बोलेंगे सिट्रेट सिंथेस। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा दैट इज सिट्रेट सिंथेस। नाउ सिट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट होंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। तो यहाँ पे एंजाइम आएगा एकोनिटेस। Just a minute, sorry. First of all, citric acid is converted into isocitrate. I can show you all one step here. Yeah, regarding the enzymatic process. So आप यहाँ पे देख सकते हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो कि OAA है, एसिटाइल कोई के साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस एंड दे विल फॉर्म सिट्रेट कंपाउंड। नाउ citrate will converted into isocitrate with the help of enzyme aconitase। देन ये आइसोसिट्रेट जो है कन्वर्ट होंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट में एंड एंजाइम इन्वॉल्व होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनाइल CoA बनाएंगे। Then this succinyl CoA will be converted into succinate with the help of enzyme succinyl CoA synthase. After that, this succinate will converted into fumarate with the help of enzyme succinate dehydrogenase. Then this fumarate is converted into malate and enzyme involved is fumarase. After that, this malate is again converted into oxaloacetic acid with the help of enzyme malate dehydrogenase. So ये स्टेप ऑफ एंजाइम जो कि कन्वर्शन करा रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इनटू सिट्रेट, देन सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनाइल कोए टू क्या देख पा रहे हैं हम लोग, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बन रहे हैं, सक्सिनेट से फ्यूमरेट से मैलिक एसिड एंड देन यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड अगेन फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कॉन्साइज फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, दैट आई हैव एक्सप्लेन इन अ मोर इंफॉर्मेटरी वे इन दैट स्टेप दैट इज शोन देयर। तो आप देखो सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहे हैं तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ये एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। डीकार्बोक्सिलेशन कहने से मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज हो रहे हैं एंड NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस भी बन रहे हैं, तो डाइहाइड्रोजनेज एंजाइम भी इन्वॉल्व है। नाउ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड कन्वर्शन में आप क्या देख रहे हो, अगेन एक CO2 रिलीज हो रहा है, NAD से NADH बन रहे हैं एंड जो सक्सिनाइल कोए, इफ यू सी दिस स्टेप, यहाँ पे अगर देखो आप सक्सिनाइल कोए से जो सक्सिनेट बन रहे हैं देयर GDP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू GTP। तो यहाँ पे जो है GDP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू GTP और जहां जहां डिहाइड्रोजनेज है वहां पे NAD प्लस प्लस H प्लस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH। ओके, तो एक NADH यहाँ पे बनेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज अगेन 1 NAD प्लस प्लस H प्लस is being converted into NADH, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से आपके FADH FAD plus is converted into FADH2 and then malate dehydrogenase है, तो यहाँ पे NAD plus plus H plus is being converted into NADH। तो आप देख पा रहे हो 3 स्टेप पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है एंड सक्सिनेट टू फ्यूमरेट में
FAD+2 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट यू कैन सी हेयर ऑल्सो। जब सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है तो इन बिटवीन क्या बनेंगे, सक्सिनेट से फ्यूमरेट एंड फ्यूमरेट टू मैलेट। सो फ्यूमरेट टू मैलेट बनने का जो स्टेप है, ओ वेट वन सेकेंड, सॉरी, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बनने का जो स्टेप है इसमें FAD प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू FADH2। ओके, here in the statement you can see in the remaining steps of citric acid cycle, succinyl CoA is oxidized to oxaloacetate, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. So, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बनेंगे एंड सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन में जीडीपी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, ये चीज बताया गया है। देन क्या बोला जा रहा, दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉर फॉस्फोराइलेशन। सो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, जो सक्सिनाइल कुएं से सक्सिनेट बनने वाला स्टेप है दैट इज शोइंग व्हाट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यू कैन सी हियर ऑल्सो during the conversion of succinyl CoA to succinic acid as a molecule of GTP is synthesized. This is a substrate level phosphorylation. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP. So they are saying जैसे ADP से ATP का conversion होता है, likewise GDP is converted into GTP. With it, also there are 3 points. The cycle NAD plus is reduced to NADH plus H plus, and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2. So fumarate to malate FADH2, sorry, succinate to fumarate FADH2 का formation होगा. Citric acid to alpha ketoglutaric acid 1 NADH, then alpha ketoglutaric to succinic it's 1 NADH, and then again malic acid to oxaloacetic acid में 1 NADH का reduction होगा. So total of they are producing what, like, yeah, wait one second. So they are saying the continued oxidation of acetyl CoA via the TCA cycle require the continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also required regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH, FADH2. So Krebsa, okay, one thing I just want to correct here, जो हमने यहाँ पे बात की थी, so यहाँ 2 NADH नहीं होंगे, NADH will be 1 only. H plus is correct here. 2 acetyl CoA will be produced and carbon dioxide will be there. तो अब यहाँ पे आप इक्वेशन देखो, 2 pyruvic acid is joining with coenzyme A plus NAD plus A. They are forming acetyl CoA, CO2, NADH and H plus. Okay, likewise अब यहाँ पे अगर हम आ जाए, अगर इसको कंबाइन किया जाए तो देखो पायरुविक एसिड के साथ 4 NAD प्लस हो गए। 4 NAD प्लस कैसे, 1 NAD प्लस वहां पायरुविक एसिड से जो निकला and 3 NAD plus in Krebs cycle it's releasing. So total of 4 NAD plus is there. Then 1 FAD plus is there. Then 2 H2O molecules will be released. So अब यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज जो कर रहे हैं उनके बारे में बात की गई है. Then ADP is converted into ATP. That is a process of mitochondrial matrix. So we have till now seen that glucose has been broken down to release CO2, 8 molecules